अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पोलैंड का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। वो वीज़ा चाहे टूरिज़म के हवाले से हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से हो, फैमिली वीज़ा हो या फिर बिज़नेस प्लान हो, तमाम कैटेगरी में आप पोलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि पोलैंड का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी कितनी फ़ीस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और कितने अरसे में आप पोलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आज के व्लॉग में मुकम्मल तफसीलात में आपको मैं बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करते हैं, जो तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो यकीन माने आप लाखों रुपया अपना बचा सकते हैं। क्योंकि जो तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके मुताबिक आपका सिर्फ 1 लाख रुपये खर्चा आएगा और आप पोलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और अगर यही काम करवाने के लिए आप किसी एजेंट से रब्ता करते हैं, किसी कंपनी के साथ रब्ता करते हैं, किसी एजेंसी के साथ रब्ता करते हैं, तो यही काम करने के लिए, यही वीज़ा आपको लेकर देने के लिए वो आपसे 25 से 28 लाख रुपए डिमांड करेगा। तो दोस्तों, बताना मेरा काम है, तरीक़ाकार मैंने बताना है, मेहनत आपने करनी है। मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करें और अपना लाख रुपया बचाएं और सिर्फ 1 लाख रुपए में आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, पोलैंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये शेंजन जोन का मेंबर है, शेंजन जोन के मिडल में वाक़या है। पूरी दुनिया से हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट पोलैंड का विज़िट करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ये वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, डिटेल में उसमें मैंने तरीक़ाकार बताया है। आप मेरे चैनल को विज़िट करके वहां से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स आपने मुकम्मल करने हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने सबसे पहला काम करना है कि आपने पोलैंड एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट की आपने फ़ीस भी ऑनलाइन पे करनी है, वो आप अपने वीज़ा कार्ड से उसकी फ़ीस पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से फ़ीस पे कर सकते हैं। जब आप ये अपॉइंटमेंट हासिल कर लें तो अगला मरहला आ जाता है डॉक्यूमेंट्स का। दोस्तों, मैं आपको 1 बाय 1 करके डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। डिटेल में अगर बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स से आपको ज़रूरत पड़ती है शनाख्ती कार्ड की। दूसरे नंबर पर होता है आपको 2 तस्वीरें पड़ती हैं ज़रूरत, वाइट बैकग्राउंड के साथ। पासपोर्ट की कॉपी लगानी होती है। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटराइज निकाह नामे की ज़रूरत पड़ती है। NTN होना चाहिए और लास्ट 2 सालों की रिटर्न्स की फ़ाइल आपने साथ लगानी है। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप की। और इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बता दूं कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मिनिमम 12 लाख से लेकर 15 लाख होना चाहिए और आपकी स्टेटमेंट का टर्नओवर जो है वो कम से कम 5 मिलियन होना चाहिए। आप बैंक से अपनी स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद आपने बैंक से अपना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हासिल कर लेना है। ये चीज़ें हासिल करने के बाद आपने अपनी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, वो जो कि 8,000 में आपकी हो जाएगी और वो 30,000 यूरो कवर्ड इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करेगी। इसके बाद आपने टिकट लेनी है, टिकट रिज़र्व लेनी है, कंफर्म नहीं लेनी और रिटर्न टिकट लेनी है। इसके बाद अगला मरहला आ जाता है अकोमोडेशन के हवाले से। अगर तो आपका कोई अजीज़ोकार पोलैंड में मौजूद है तो वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी नेशनलिटी कार्ड साथ लगेगा, उसका एड्रेस लगेगा, उसकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। तो अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो फिर आपने होटल की बुकिंग लेनी होती है, वो बुकिंग आपने पेड लेनी होती है। दोस्तों, अब आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपके नाम पर घर हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, जो भी चीज़ आपके नाम पर है उसके आपने डॉक्यूमेंट्स, उसकी रजिस्ट्रेशन साथ लगानी है। अगर प्लॉट है तो उसकी रजिस्ट्री लगानी है। कवरिंग लेटर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कवरिंग लेटर आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाना है। बहुत से लोग कवरिंग लेटर बनाते हैं 3 से 4 पेज का बना देते हैं, उसमें लंबी चौड़ी दास्तान लिख देते हैं। तो मेरा भाई, एम्बेसी वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी स्टोरी पढ़े।
कवरिंग लेटर आपने सिर्फ 1 पेज का बनाना है, उसके ऊपर आपने प्लान देना होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आप शेंजन जोन में फ़र्स्ट टाइम विज़िट करने जा रहे हैं तो आपका जो विज़िट का प्लान है वो 7 दिन से लेकर 15 दिन का होना चाहिए और आपने सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना है। इसके ऊपर आपने लिखना है और दूसरी बात आपने लिखनी है कि आपके विज़िट का पर्पज़ क्या है, किस लिए आप पोलैंड का विज़िट करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सीक्वेंस के साथ उसके ऊपर लिख देने होते हैं। लास्ट के ऊपर आपने लिखना होता है विद थैंक्स, स्टैंप लगानी है, साइन करने हैं। जब ये मामला आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप VFS वीज़ा ग्लोबल की वेबसाइट से लेंगे। आपने पहले नंबर पे अपने ID क्रिएट करनी है, उसके बाद आपको पोलैंड एम्बेसी का वहाँ से लिंक मिल जाएगा। उसके तकरीबन वीज़ा एप्लीकेशन के 25 पॉइंट होते हैं जो आपने मुकम्मल करने होते हैं। उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आपने डिटेल के साथ उसके ऊपर लिख देने होते हैं। कोई भी पॉइंट आपने खाली नहीं छोड़ना। अब बारी आ जाती है अपॉइंटमेंट के दिन की। आपका अपॉइंटमेंट जो दिन है उस दिन आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि मिसाल के तौर पर 15 तारीख की आपकी अपॉइंटमेंट है, आपका वक्त है 11 बजे का। तो मेरा भाई कोशिश करें 11 बजे से पहले 1 घंटा पहले आप एम्बेसी पहुंच जाएं। अगर आप लेट जाएंगे, किसी वजह से आप लेट हो सकते हैं, ट्रैफिक की वजह से गाड़ी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपके लिए मसला हो जाएगा, आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आपने टाइम मुकर्रर वक्त के से पहले 1 घंटा आप वहाँ पर पहुँच जाएं। वहाँ पे वेट करें, वेटिंग एरिया में अपना टोकन लें। जब आपकी बारी आ जाएगी अपने काउंटर पे जाएं। वहाँ पे जो एम्बेसी में ऑफिसर होगा आपकी फ़ाइल को देखेगा, फ़ाइल को चेक करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपकी फ़ाइल को सबमिट कर देगा। उसके बाद मैंने आपको शुरू में बताया था कि एम्बेसी की स्टैंडर्ड फ़ीस 80 यूरो है। आपने काउंटर नंबर 6 के ऊपर जाकर अपनी फ़ीस जमा करवानी होती है। वहाँ से आपको कंप्यूटराइज स्लिप्स मिल जाएंगी, 3 स्लिप्स होंगी। एक आपने ऑफिसर को जमा करवा देनी है, 2 अपने पास संभाल लेनी है। आपने ये स्लिप्स गुम नहीं करनी, क्योंकि जब आपका वीज़ा आएगा, आपने अपना डॉक्यूमेंट्स जब कलेक्ट करना है तो उस वक्त आपसे ये एम्बेसी वाले मांगेंगे। और अगर आपसे ये गुम होगी तो उसका फिर हल ये है कि आपने कचहरी से एक एफिडेविट बनाना होता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपने ये स्लिप संभाल लेनी है। अगला मरहला आ जाता है बायोमेट्रिक का। जब आपकी बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट मरहला है इंटरव्यू का। शेंजन जोन के वैसे तो नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होते। अगर आपका इंटरव्यू आ जाता है तो उसमें आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको 2-4 बता देता हूँ, सारे मैं नहीं बता सकता। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं आपका स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपका अपना बिजनेस है या आप एम्प्लॉइज़ हैं। अगर आप एम्प्लॉइज़ हैं तो आपने लीव एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। उसके बाद आपसे वो पूछ सकता है कि आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं, तो आपने बैंक स्टेटमेंट प्रूफ के तौर पर देनी होती है। उसके बाद वो आपसे 2 दिन मज़ीद सवालात पूछेगा, जैसे कि आपका मकसद क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पोलैंड विज़िट क्यों करना चाहते हैं, वो आपने बताना है। जो आपका पर्पज़ है कि आप टूर के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के हवाले से जा रही हैं, फैमिली प्लान है, जो भी आपका पर्पज़ है। और लास्ट पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि आपने गारंटी देनी है, आपने ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है। वो आपसे पूछेगा कि आप गारंटी दें कि आप पोलैंड का विज़िट करके वापस अपनी कंट्री चले जाएंगे। अगर आपने इंटरव्यू करने वाले ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दिया और आपकी फ़ाइल बिल्कुल जो तरीक़ाकार मैंने बताया है ऐसे आपने बनाई हुई हो, तो यकीन माने आप कंफर्म अपना वीज़ा हासिल कर लेंगे। अगर आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 20 दिन में अपना वीज़ा हासिल कर लेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।